नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर खबरों पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने बिहार प्रदेश में अध्यक्ष बदले हैं और नए अध्यक्ष ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कई चीजों का दावा बिहार में कर दिया। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से अपने हक अधिकार की बात कही, वहीं प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है। बाबा के साथ जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर नए अध्यक्ष बनाने का मतलब कांग्रेस को क्या था। कांग्रेस नए अध्यक्ष के बाद नए रूप में दिखाई देगी बिहार में। देखिए सनी, जो कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे अपना हम्म। पैर जो है पसार रही है और पुराने ढर्रे पर लौट रही है। हम्म। आपने जैसा कि शुरू में ही बताया, अखिलेश सिंह को ही अध्यक्ष बनाने की क्या जरूरत थी। हम्म। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिसकी चर्चा अखिलेश सिंह का नाम सामने आते ही हमारे और संपादक नमन मिश्रा जी के बीच में हो रहा था। हम्म। क्योंकि कांग्रेस को और जदयू को बहुत करीब से देख चुके हैं। जी। खास करके अखिलेश सिंह की राजनीति की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, तो जिस तरह से कांग्रेस को इन लोगों ने अपना समय दिया है, जिस तरह से वो सब कुछ चल रहा है, उसमें एक नया ट्विस्ट ये आया है कि आपने देखा होगा बिहार में अब जातीय राजनीति को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। जी। जिन सवर्णों को लेकर के लगातार आपने देखा होगा कि कई तरह की बातें कही जा रही थी, वो सवर्ण आज हॉटकेक बन गए हैं। जी। भूमिहारों की बात करें तो अखिलेश सिंह भूमिहारों के खेमे से आते हैं। जी। और पिछले 3-4 चुनाव से आपने देखा होगा कि भूमिहारों का लॉलीपॉप कितना मजबूत रहा है। जी। भूमिहारों ने, जिसको कहा जाता था कि वो भाजपा के कोर वोटर हैं, उससे पहले लोग याद नहीं कर रहे हैं जी। कि ये कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे। कांग्रेस भूमिहारों को अपना आधिपत्य कहा जाए तो वो वोटर मानती थी। ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार, लाला सहित ये सारे लोग कांग्रेस के वोटर थे, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। जी। जी। अब जब कांग्रेस रिवाइवल के दौर में है, एक नए कांग्रेस की शुरुआत कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश सिंह जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि अखिलेश सिंह मुखर भी हैं, उनमें वो ताकत भी है, लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहे भी हैं। जी। इन सारे फैक्टर को देख करके कांग्रेस को और कांग्रेस का थिंक टैंक जो नया है, उसको ये लगा कि अगर इस समाज से, भूमिहार समाज से अगर हम अध्यक्ष बनाते हैं तो दो बातें होंगी। पहला ये कि हमारा जो वोटर है, भूमिहार वोटर, वो हमारी तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो एक तलाश कर रहा है अपने लिए एक मजबूत स्तंभ। जी। जी। आपने देखा कि जिस तरह से हाशिए पर फिर से महागठबंधन ने रख दिया। बुचहा के चुनाव में भूमिहारों ने खुल करके समर्थन किया था तेजस्वी यादव का, और भूमिहारों के मंत्रिमंडल से निकाल बाहर किया गया। जी। जी। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से भूमिहारों ने सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के बाद फिर आपने देखा कि जब कुर्नी का चुनाव आया तो भूमिहारों ने सपोर्ट कर दिया सहनी को। जी। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं पेंडुलम की तरह भूमिहार डोल रहे थे और वो अपने लिए मजबूत स्तंभ खोज रहे थे। ऐसी स्थिति में आपने बाकी सब बातें बता दी कि अखिलेश सिंह पद संभालते ही जो बातें करने लगे हैं, वो साफ बता रहा है कि कांग्रेस अब दब करके नहीं रहेगी, बल्कि कांग्रेस अपने हक हुकूक अधिकार के लिए और कड़ा, कहा जा रहा है कि अपने गठबंधन के बीच में अपनी बात को कड़ाई से रखने के लिए, गंभीरता से रखने के लिए अखिलेश सिंह को सामने लाई है। और इतना ही नहीं, खास करके अब देखिएगा कि भूमिहारों का एक नेक्सस जो है जबरदस्त तैयार होगा, जो कांग्रेस के लिए काम करना शुरू करेगा। इसमें बहुत सारे लोगों के आने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें कन्हैया को भी आप देखते हैं, कन्हैया कुमार भी बहुत जल्द आपको बिहार में आते नजर आएंगे, क्योंकि वो अभी तक राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल हैं। और उस पदयात्रा के साथ साथ बिहार पर फोकस राहुल गांधी का, और जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका ध्यान है और इस पर पूरी तरह से बिहार पर फोकस है। और बिहार इसलिए फोकस है कि बिहार से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए अपना नाम आगे कर रहे हैं। बाबा, जगदानंद सिंह को किस तरीके से आप देख रहे हैं? लगातार चर्चा में रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर आज फिर से उन्होंने बयान दिया है। देखिए सनी, हम लगातार, आपको याद होगा कि 3-4 दिन से हम लोग लगातार ये खबर कर रहे हैं कि जगदानंद सिंह जब इस बार फिर से आए हैं, हमारी बातचीत जगदानंद सिंह से हुई थी, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही जो कहा भी जा सकता है, उसको पब्लिक डोमेन में कहा जा सकता है, क्योंकि सभी से वो बातें कह रहे हैं कि हम
हमको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, हमारी तबीयत खराब थी और ये कहा गया कि हम नाराज हैं, हम नहीं आएंगे, हम इस्तीफा दे दिए, हम गाड़ी से दिल्ली पहुंच गए। ये सारी बातें अनर्गल प्रलाप है। मैं न कहीं गया था, न कहीं जाऊंगा और न कहीं जाने की मेरी इच्छा है। तो सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि इधर आपने देखा होगा कि एक नोटिस जो जारी हुआ था जगदानंद सिंह के तबीयत खराब होने और पार्टी कार्यालय नहीं आने से पहले, वो नोटिस था कि तेजस्वी यादव के अलावे और कोई भी नहीं बोलेगा, मीडिया को कोई जवाब नहीं देगा और न सरकार के पार्टी के किसी मामले में किसी की कोई बात सुनी समझी जाएगी। जो भी बयान देगा वो निरर्थक बयान होगा। अब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि ये सारी चीजें हो गई, जगदानंद सिंह ऑफिस आ गए और आए हैं तो फिर पुराने तेवर में ही आए हैं। जी, बयानों को उनका सुन लीजिए, उनके बयानों से साफ नजर आ रहा होगा कि फुल पावर में है और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। जी, आपने देखा कि कुर्मी के रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सीमित शब्दों में अपनी बात तेजस्वी यादव ने दिल्ली में रखा। पटना लौटे हैं, पटना लौटने के बाद भी वो अभी तक कोई बयान और आधिकारिक बयान नहीं दिए हैं। जी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के साथ वो चल रहे थे। कल ही हमने देखा कि नीतीश कुमार के साथ वो चल रहे थे, एक अस्पताल का डेंटल मेडिकल अस्पताल का एक उद्घाटन था, उस उद्घाटन में दोनों पहुंचे हुए थे और तेजस्वी यादव के कंधे पर नीतीश कुमार ने हाथ रखा, लेकिन सिर्फ मुस्कुरा करके वो बस रह गए। ये सीधा सा नजर आता है कि जगदानंद सिंह जो बयान दे रहे हैं, उनका 2-3 बयान बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि उन्होंने कल ही कहा है कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे। जब गुजरात जैसे राज्य जो बिहार से छोटा है, वहाँ सांसदों की संख्या भी कम है, तो वहां का बन सकता है, तो बिहार का क्यों नहीं बन सकता है। जी, अब इसके हम तह में नहीं जाएंगे कि उसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, लेकिन यहाँ से उन्होंने संदेश जरूर दे दिया है कि अब जल्दी कुर्सी खाली कीजिए, तेजस्वी आते हैं। आपने नारा सुना होगा ना, सिंहासन खाली करो कि फलानमा आता है। तो जगदानंद सिंह ने स्पष्ट संदेश दे दिया है और ये तब संभव हुआ है जब जगदानंद सिंह को फुल पावर दे दिया गया। कल भी हमने इस खबर को किया है और जगदानंद सिंह के बयान के बाद ये साफ लगता है कि अब नीतीश कुमार से फरियाने के लिए जगदानंद सिंह सामने आ गए हैं और तेजस्वी यादव ने भी उनको फ्री कर दिया है। प्रशांत किशोर लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, नया प्लान लेकर आ रहे हैं। ये 2024 के लिए है, 25 के लिए है, क्या प्रशांत किशोर का रोड मैप है? देखिए, प्रशांत किशोर के रोड मैप की जानकारी प्रशांत किशोर पर दिन देते हैं। प्रतिदिन वो अपने रोड मैप की जानकारी देते हैं। 60-65 दिनों से वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं और ये उनकी जीवटता है। एक तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कर रहे हैं जी। और ये शुरुआत कब से हुई, जरा सा समय को ध्यान में रखिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में 2 बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, एक टाइमिंग और दूसरा बयान के भीतर के बयान को जानना। तो टाइमिंग की जहां तक बात करेंगे तो एक तरफ जहां भारत को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकल गए हैं, वही बिहार को जोड़ने के लिए प्रशांत किशोर निकले हैं और ये तब निकले हैं जब कहा यह जा रहा था कि प्रशांत किशोर का जो प्रपोजल था वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया है। समझ गए होंगे बात आप? जी। अब इस बात के जड़ में, प्लानिंग में आप इतना तो जरूर समझना, बिहार की जनता भी इतना कमजोर नहीं है समझने में, चीजों को बढ़िया समझती है। तो एक चीज तो यहाँ जुड़ रहा है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप अगला प्रश्न कीजिएगा उससे पहले ही हम जवाब दे देते हैं कि तीसरे मोर्चे की सबसे पहले शुरुआत, तीसरा मोर्चा बनने वाला है, बनेगा, उसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। ये भारत लाइव सबसे पहले बताना शुरू किया था और इस तीसरे फ्रंट में कहीं ना कहीं वो प्लान नजर आ रहा है जो प्रशांत किशोर बार बार, आप देखिए प्रशांत किशोर हमलावर किस पर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो नीतीश कुमार और इन्हीं दोनों पर उनका विशेष है, साथ साथ नीतीश कुमार के साथ जो तेजस्वी यादव हैं उन पर है। इसका सीधा मतलब है कि जो तीसरा फ्रंट बनने की कोशिश हो रही है वो इन तीनों के से अलग बनने की कोशिश हो रही है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट तरीके से कहा भी है कि नीतीश कुमार में वो मादा नहीं है कि वो केंद्र में किसी भी तरह का कोई उलट पलट कर सके। उनकी अपनी स्वीकार्यता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं और ललन सिंह को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। जी। 2 बातें। तीसरा, उन्होंने जो बातें कही लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को लेकर के, वो शब्द हम दोहरा भी नहीं सकते हैं जी। क्योंकि इतना मैंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है जो उनके राजनीतिक सूझबूझ और कहा जा रहा है कि उनके भीतर जो आंदोलन चल रहा है उसका प्रकटीकरण है। दूसरी बात
कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। जी। पिछले 8 साल के 9 साल के उनके शासन को भी कहा है, तो वहीं 17 साल के नीतीश कुमार के शासन को और 15 साल के लालू राबड़ी शासन को भी उन्होंने कोट किया है। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के दिमाग में थर्ड फ्रंट की कल्पना जरूर है। और आपको याद होगा कि जितने भी दल जो कांग्रेस और भाजपा के अलावे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा दल नहीं है, हालांकि कांग्रेस और भाजपा भी समय समय पर प्रशांत किशोर की सेवाएं ले चुकी है, लेकिन उसके बाद आप देखे हुए प्रशांत किशोर देश में सबसे ज्यादा स्वीकार किए गए रणनीतिकार है। जी। तो ऐसी स्थिति में उनके पास बहुत सारे, और भीतर खाने में तो ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर छोड़ दिया जाए तो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने के लिए और प्रशांत किशोर को फंडिंग करने के लिए बहुत सारे जो राज्य के गैर भाजपाई दल हैं वो तैयारी शुरू कर चुके हैं, फंडिंग कर भी रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के प्रशांत किशोर थर्ड फ्रंट की जो कल्पना कर रहे हैं उसमें बहुत सारे दल हैं। हमने लगातार इस पर खबर किया है और इस थर्ड फ्रंट की चर्चा जैसे ही हमने शुरू किया, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में नीतीश कुमार ने इस थर्ड फ्रंट को बेकार बताया था। उन्होंने कहा कि थर्ड फोर्थ जो भी बना लेकिन फर्स्ट फ्रंट हम ही है। और इसी बात को जगदानंद सिंह का कहा जाना, बोलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिसको जो फ्रंट बनाना है बनाइए, लेकिन हमारा फ्रंट सबसे अलग फ्रंट। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है प्रशांत किशोर की और थर्ड फ्रंट का एक्टिव हो जाना बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा है और खास तौर पे जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है उससे स्पष्ट हो रहा है कि महागठबंधन में राजद मन बना चुकी है कि नीतीश ही देश के विपक्षी दलों को एकजुट कर सकते हैं, नीतीश ही विपक्षी दल के एकता को लेकर काम कर सकते हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का होता है, कांग्रेस क्या सोचती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।